किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है और भगवान उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान जी देते बहुत कुछ हैं पर उनका साथ कभी नहीं देते हैं। ऐसी एक कहानी है एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक की, जिनकी नई नई नौकरी लगी हुई थी और उनका जो गांव था जहां वो जाते थे पढ़ाने के लिए, उनके कस्बे से थोड़ा दूर था और वहां पे कोई साधन भी नहीं था जिससे वो जा सके। तो उन्हें अपने गांव वाले स्कूल तक पैदल ही जाना पड़ता था। अब वो पैदल पैदल चले जाते थे तो वो कई बार भगवान पे गुस्सा होते थे, भगवान जी से शिकायत करते थे कि भगवान जी कहाँ लाके पटक दिया, यहाँ तो ना कुछ आने जाने का साधन है ना कुछ, जितना हो सके पैदल पैदल जाओ, अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो चले जाओ, नहीं मिले तो बस पैदल जाओ। तो ऐसे ही उन्होंने सबसे पहले अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा बचाना शुरू किया और पैसे बचाते बचाते उन्होंने एक गाड़ी ले ली। अब बाइक ली तो अब वो अपनी बाइक से जाते स्कूल और रास्ते में उन्हें जो भी मिलता उसको वो छोड़ देते गांव तक, या वापस आते समय किसी को भी लेके आते। मतलब वो किसी न किसी की मदद करते। कभी भी वो अकेले ना तो स्कूल जाते और ना ही स्कूल से अकेले वापस आते। कभी किसी बच्चे को ले आए, कभी किसी बुजुर्ग को छोड़ दिया, किसी की भी मदद करते। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया जो देखने में बहुत सज्जन सा प्रतीत हो रहा था। तो इन्हें लगा कि शायद इसको मदद की ज़रूरत है, तो इन्होंने बोला और उसने भी बैठ गया। अब जब वो बाइक पे बैठा तो उसने पीछे से चाकू इनके पीछे लगाई सर जी के और बोले कि आप यहाँ उतरिए और गाड़ी मुझे दीजिए, आप जाइए पैदल। अब सर जी वहाँ उतर गए। अब जैसे ही वो वहाँ उतरे तो उन्होंने कहा कि आपने ये गाड़ी तो चोरी कर ली है लेकिन किसी को बताना नहीं कि ये गाड़ी आपको कैसे मिली है। अब वो चोर बोला कि मैं क्यों बताऊंगा, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्या है कि ये रास्ता वैसे ही बहुत सुनसान रहता है, बहुत कम आने जाने वाले आते हैं यहाँ से, और कोई अगर तुम किसी को बता दोगे कि ये गाड़ी तुमने चोरी की है तो शायद कोई किसी की मदद न करे। अब जो वो चोर था तो वो सोचने लगा कि बहुत अच्छा इंसान है ये तो, और मुझे क्या मिलेगा इसकी चोरी करके। लेकिन उसने कहा क्या करूँ, मुझे भी तो पेट पालना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, और वो चला गया। अब ये जो सर जी थे ये फिर पैदल पैदल अपने घर वापस आए और ये भगवान जी से बोलने लगे क्या दिन भगवान, फिर से कैसे दिन आ गए हैं, अब फिर धीरे धीरे पैसे बचाओ, फिर बाइक लो, पता नहीं कब तक आ पाएगी। तो बस ये जब दूसरे दिन सुबह जागे तो जैसे ही ये अपने गार्डन में गए तो वहाँ इनकी बाइक खड़ी थी। अब ये बाइक देख के अचंभित हो गए और उस पर एक चिट्ठी लिखी हुई थी। इन्होंने चिट्ठी खोली और ये मुस्कुराने लगे। चिट्ठी देख के ये मुस्कुराए और इन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसमें लिखा था कि सर जी, आपकी बाइक आप संभालो। ये बाइक है कि अमिताभ बच्चन है, इसको जहां लेके जाते हैं लोग पहचान लेते हैं। कल जब आपसे लेके मैं एक कबाड़ी वाले के यहाँ गया कि चलो इसको बेच दूं, कुछ पैसा मिलेगा, तो कबाड़ी वाले ने देखते ही बोला कि अरे ये तो सर जी की गाड़ी है, आपके पास कैसे आई। तो मैंने कहा अरे उन्होंने कुछ काम से मुझे भेजा है इसलिए। मैं जैसे तैसे वहां से भागा। अब भूख लग रही थी तो मैं गया हलवाई के यहाँ। हलवाई वाले ने भी मुझे देख के बोला कि अरे ये तो सर जी की गाड़ी है, तुम उसको लेके क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि अरे उन्होंने घर के लिए कुछ सामान मंगाया है तो इसलिए मैं उनकी बाइक लेके आया हूँ। अरे इतना तक तो ठीक था, फिर मैं गया नाके पे, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाले बोले कि ये तो सर जी की गाड़ी है, तुम क्या कर रहे हो इसको लेके, कहाँ से ली है। जैसे तैसे वहां से भी बहाने बना के जान बचा के मैं वापस आया और ये रखी है आपकी बाइक, आप संभालो, मुझे नहीं चाहिए। अब ये जो सर जी थी ये मुस्कुराते हुए ऊपर देखने लगे, भगवान के लिए बोले कि भगवान जी आपकी लीला अपरंपार है, आप हमेशा अच्छों के साथ अच्छा ही करते हैं। घूम फिर के अच्छाई हम किसी के साथ अगर करेंगे तो वो हमारे पास लौट के जरूर आएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।